दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाए तो दोस्तों आपको क्या क्या हो सकता है। आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, आपको बीपी हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ इसके बेनिफिट, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। कहने का मतलब है ऑल ओवर आपके सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को ये स्वस्थ बनाएगा। तो सबसे पहला फ़ायदा हम बात करते हैं विटामिन ई का, जो कि आपके दिल को रखेगा मजबूत। कई बार ऐसा होता है हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है, और इसके साथ साथ हाई ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ने लगता है, जिससे कि आपके शरीर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और हाई बीपी होता है, जिससे कि आपके नसों में ब्लॉकेज आने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आप अपने चाहते हैं कि आपका हार्ट हमेशा स्वस्थ रहे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहे, बीपी कंट्रोल रहे, और आपका जो हार्ट है वो हमेशा हेल्दी रहे, तो आप विटामिन ई का लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो दूसरा फ़ायदा क्या है, जैसे कि कई बार होता है हमारे घुटने, कमर, जोड़ों में दर्द रहता है, या हमारी नस नाड़ियों में दर्द रहता है। जैसे ही बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ या सर्दियों का मौसम स्टार्ट हुआ, कई लोगों के घुटने, कमर, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए आपको, घुटने, कमर, जोड़ों के दर्द के लिए या नस नाड़ियों के दर्द के लिए आपको ये विटामिन ई लेना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर में ब्लड का संचार अच्छा रहेगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तीसरा फ़ायदा क्या है दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं, कोई भी केमिकल वाली चीज़ें यानी कि अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, यानी कि शराब नहीं पी रहे हैं, तो फिर भी उनका फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो आप ये विटामिन ई लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके लिपिड प्रोफाइल को कम करने में फ़ायदा करता है और लीवर को हेल्दी बनाता है, और फैटी लीवर से आपको ये छुटकारा दिलाएगा। अगला जो फ़ायदा है दोस्तों, कई बार क्या होता है, काफ़ी सारी महिलाओं को, लड़कियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, यानी कि किसी किसी को पीरियड बहुत ज़्यादा लेट आता है, या इनरेगुलर पीरियड होता है, या फिर उनको जब पीरियड होता भी है तो उनके बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी महिला को पीरियड बहुत ज़्यादा आता है, तो किसी को बहुत ज़्यादा कम, यानी कि 1 से 2 बूंद, 4 बूंद, इस तरीके से पीरियड आता है। किसी को 4 दिन पीरियड रहता है तो किसी को 2 दिन पीरियड रहता है। तो पीरियड का सिस्टम ये होता है कि अगर पीरियड आपका 5 दिन अच्छे तरीके से आए और नहीं तो फिर 4 दिन खुल कर के आए, तो आपका समझ लीजिए पीरियड बिल्कुल सही आ रहा है। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप विटामिन ई का लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके पीरियड को बिल्कुल रेगुलर कर देगा और सारी समस्याओं को ख़त्म कर देगा। दोस्तों कई बार अगला फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो क्या होता है, हमारी स्किन में भी प्रॉब्लम होने लगती है, हमारी याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है, ठीक है, जिसे कॉग्निटिव डिक्लाइन कहा जाता है। इसकी वजह से याददाश्त कमज़ोर होती है और अल्जाइमर, डिमेंशिया की बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो इन बीमारियों का खतरा क्या होता है, कम हो जाता है, या यूँ कह लें ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद में जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती है तो कई बार उम्र बढ़े या छोटी उम्र हो, स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि झुर्रियाँ, झाइयाँ, स्किन लटकने लगती है, काली काली होने लगती है। तो अगर आप लेते हैं विटामिन ई तो आपकी जो स्किन है, त्वचा जो है, वो हमेशा चमकती रहेगी, जमा बनी रहेगी, तरोताज़ा बनी रहेगी। त्वचा में आपके झुर्रियाँ, झाइयों की प्रॉब्लम नहीं होगी और त्वचा हमेशा खिलखिलाती रहेगी, यानी कि हंसती रहेगी। अब इसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि हमारे फेफड़े कमज़ोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि विटामिन ई की कमी होती है। और जब फेफड़े कमज़ोर होते हैं तो हमें क्या होता है कि दमा की प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खांसी आती है, जुकाम सा लगा रहता है, बलगम सा जमा रहता है, और हमारी छाती में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वस्थ फेफड़े नहीं रहते हैं। अगर आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो विटामिन ई का लेना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपके शरीर में इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती लाएगा। विटामिन ई लेने से आपके शरीर में जो कमज़ोरी, थकान महसूस होती है, यानी कि हमेशा आपको आलस सा लगा रहता है, तो आप विटामिन ई लेना स्टार्ट करिए।
फेफड़े मजबूत तो आपका शरीर भी मजबूत, आपके इम्यूनिटी भी मजबूत, तो आप विटामिन ई लेना स्टार्ट कर दीजिए। अगली बात करें कि आजकल देखा गया है काफ़ी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको स्पर्म की प्रॉब्लम है, चाहे पुरुष हो, और ओवरी में प्रॉब्लम है, स्पर्म की प्रॉब्लम है, तो आप ये विटामिन ई लेना स्टार्ट कर दीजिए। आपके अगर स्पर्म कम बन रहे हैं तो उससे आपके स्पर्म पूरे तरीके से बनने लगेंगे, ठीक है, अच्छी क्वांटिटी में। और आपकी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि महिला के जो लेडीज़ है उसके बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आपकी सही हो जाएगी, जैसे कि स्वेलिंग वगैरह, या आपके नल सूज गई हैं, या नलों में ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है जो ओवरी होती है उनमें ब्लॉकेज आ जाता है, नसों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो नस आपकी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। तो विटामिन ई लेना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप गर्भधारण भी अच्छे से कर सकेंगे। और जो पुरुष लोग हैं उनमें स्पर्म नहीं बन रहा है, तो आप भी विटामिन ई लेना स्टार्ट कर दीजिए, स्पर्म अच्छे बनने लगेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि विटामिन ई की पूर्ति हम कैसे करें। तो दोस्तों, विटामिन ई का सबसे पहले तो आप कैप्सूल भी ले सकते हैं, और दूसरा आप फलों में अगर हम बात करें विटामिन ई का, तो विटामिन ई कौन कौन से फलों में मिल सकता है, जैसे कि कीवी, मैंगो, एवोकाडो। तो फलों में तो ये आप फल ले सकते हैं, आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आप बीट ग्रीन ऑयल ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आपकी नस नाड़ियों को क्लीन रखेगा और नसों में ब्लॉकेज नहीं होने देगा, शरीर में चुस्ती फुर्ती लाएगा। और अगर हम सीड्स की बात करें तो सनफ्लावर सीड्स आप इसको भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में विटामिन ई की पूर्ति होगी। सनफ्लावर सीड्स आपको कैसे लेने हैं, इसको थोड़ा सा तवे में रोस्ट कर लेना और उसके बाद में इसको खा लेना, ठीक है। अब नट्स की बात करें, जैसे कि मूंगफली हो गया, आपका बादाम हो गया है, तो इनको भी ले सकते हैं आप। रात में पानी में भिगो दीजिए और सुबह आप इसको खा सकते हैं छिलका निकाल करके, जिससे कि आपको विटामिन ई की पूर्ति हो जाएगी। सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में पालक, ब्रोकली और आपका टमाटर, ये सारी सब्जियां हो गई हैं, तो इनको भी लीजिए, आपकी विटामिन ई की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ बात करें तो आपको लेना है विटामिन ई का एक कैप्सूल। पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद में आप विटामिन ई का एक कैप्सूल रात में खाना खाने के बाद में नियमित रूप से लीजिए। लगातार ये विटामिन ई कैप्सूल 20 दिन तक ले लीजिए और उसके बाद में आप गैप कर दीजिए। 20 दिन लीजिए, 20 दिन गैप कर दीजिए और उसके बाद में 20 दिन फिर से ले लीजिए। और ये विटामिन ई का कैप्सूल आपको लेना है 200 mg, ठीक है, इससे ऊपर मत लेना। 200 mg बिल्कुल पर्याप्त है, नुकसान भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका खाना स्टार्ट करिएगा। इस तरीके से आपको लेना है विटामिन ई का कैप्सूल, और साथ ही साथ ये फल, सब्जियां और ये नट्स आपको खाने हैं। अगर आप खाते हैं तो ठीक है, तो आपको फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। आपके शरीर में विटामिन ई की पूर्ति हो जाएगी, कमी नहीं होगी, जिससे कि आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। आप कौन से लोग विटामिन ई नहीं ले सकते हैं, जैसे कि कोई गर्भधारण महिला है, वो आप विटामिन ई कैप्सूल नहीं ले सकते हैं। अगर कोई खून पतला करने का कैप्सूल ले रहा है, कोई दवा वगैरह खा रहे हैं, तो आप विटामिन ई कैप्सूल ना लें, ठीक है। पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप इस कैप्सूल को खाना स्टार्ट करें। चलिए, तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा नुस्खा पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नम्रता भदौरिया टिप्स चैनल को, ठीक है। और मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए नुस्खे के साथ। और मुझे कमेंट करके बताना अगला नुस्खा आपको कौन सा चाहिए, कौन सी बीमारी के लिए चाहिए। चलिए, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।